तीन। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सर नया चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आपने ऐसे तो सेम चैप्टर क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जहाँ पे आपने जनरल इक्वेशन पढ़ी थी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपने एक्स और वाई की वैल्यूज कैलकुलेट करना सीखा था। तो सेम यहाँ पे भी हम देखेंगे एक्स और वाई की वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं। जिन बच्चों को 9th में समझ आ गया तो उनके लिए थोड़ा इजी रहेगा, जिनको नहीं आया तो समझो थोड़ा सा। सर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you। मतलब इस क्वेश्चन में दो लोग हैं, एक आफ्ताब है और उसकी बेटी है। सर आगे क्या कह रहा है वो? ऑल्सो 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। सर एल्जेब्रिकली भी बताना है और ग्राफिकली भी बताना है। सर कैसे करेंगे? सुनो पहले, दो लोग हैं, आफ्ताब और डॉटर। आपने पढ़ा टू वेरिएबल्स आएंगे। हाँ सर। तो आफ्ताब की एज को अगर हम एक्स लेट कर लें और डॉटर की एज को अगर हम वाई लेट कर लें तो कोई प्रॉब्लम है? सर बिल्कुल नहीं। चलो देखते हैं। ये देखो, आपने आफ्ताब की एज क्या लेट कर ली? एक्स ईयर्स। और डॉटर की एज क्या लेट कर ली? वाई ईयर्स। अब हमें इक्वेशन बनानी है। आफ्ताब ने क्या बोला अपनी बेटी को कि 7 साल पहले, मतलब आफ्ताब की एज में भी 7 माइनस होगा और उसकी डॉटर की एज में भी 7 माइनस होगा। क्यों? क्योंकि 7 साल पहले दोनों ही 7 साल छोटे होंगे, ऑब्वियसली। एक्स में से भी 7 माइनस हो गया और वाई में से भी 7 माइनस हो गया। सर आपने ये 7 क्यों लिख दिया? उसके लिए आगे क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, रुको जरा। 7 years ago, यहाँ तक क्लियर है? आई वॉज 7 times as old as you। मैं तुम्हारी एज का 7 times था, इसलिए 7 वहां क्या हो गया? मल्टीप्लाई। x माइनस 7 इक्वल्स टू 7 × y−7। सर पहले माइनस क्यों किया था? क्योंकि 7 साल पहले की बात कर रहा था। तो 7 मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि वो बता रहा है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 times था। सर तो हमें आफ्ताब की एज में मल्टीप्लाई करना चाहिए था? नहीं। बड़ा कौन है? आफ्ताब। तो इक्वल किसको बनाना पड़ेगा? डॉटर की एज को। तो डॉटर में आप क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। अब क्या किया आपने? इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे वाई के साथ और 7 के साथ। सर हाँ, मल्टीप्लाई तो कर दिया हमने। जैसे ही आप 7 को वाई के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? 7y। 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 49। सर अब क्या करना है? सारी चीजें एक तरफ ले जाओ। सर एक तरफ क्यों? क्योंकि आपने जनरल इक्वेशन पढ़ी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक तरफ 0 होती है, बाकी सारी चीजें एक तरफ होती है, इसलिए हम एक तरफ लेके जा रहे हैं। एक्स -7 था, 7y उधर आके माइनस हो जाएगा, 49 माइनस का तो इधर आके प्लस हो जाएगा। जितनी चीजें सॉल्व कर सकते हो सॉल्व कर लो। तो मतलब 49 -7 कर सकते हो? हाँ सर, 42 आ जाएगा। तो पहली इक्वेशन ये बन गई आपकी, ठीक है। इससे हमने नंबर दे दिया 1। सर आगे पढ़ाओ। आगे क्या कह रहा है वो? ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद। 3 साल बाद क्या होगा? एक्स और वाई सबसे पहले तीनों में दोनों में 3 प्लस कर देंगे। सर एक्स प्लस 3 कर दिया और वाई प्लस 3 कर दिया। वो क्या कह रहा है? आई शेल बी 3 टाइम्स। पहले वो कितना था? 7 टाइम्स। इस बार कितना हो गया? 3 टाइम्स। तो पहले हमने 7 मल्टीप्लाई किया था, इस बार क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? सर 3। फिर उसके बाद सेम है, हाँ बिल्कुल। 3 को वाई से मल्टीप्लाई, 3 को 3 से मल्टीप्लाई। सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा आपको। सर कैसे? ये देखो, तो ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो ये तो हो गया आपका एल्जेब्रिकली। सर ग्राफिकली भी करना है, मतलब ग्राफ बनाना है? हाँ ग्राफ भी बनाना है। तो वो कैसे होगा? उसके लिए आते हैं हम। आपकी पहली इक्वेशन ये थी, सेकंड इक्वेशन ये थी। आपको पॉइंट्स निकालना आता है? मतलब एक्स की आपने कोई वैल्यू पुट करी, जब एक्स की वैल्यू पुट करोगे सॉल्व करोगे वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे? एक्स को मैंने कितना पुट कर दिया? 0। तो इस इक्वेशन में एक्स जहां जहां मिलेगा वहां 0 पुट कर देंगे। ये बचा। ये 42 उधर जाके क्या हो गया? -42। माइनस से माइनस कैंसिल। वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 6। सर कैसे? 7 वहां जाके डिवाइड होगा, आंसर आ जाएगा 6। तो वाई की वैल्यू 6 लिख दी। सर अब क्या किया? वाई को 0 पुट कर दिया। वाई इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस 7 इंटू 0 प्लस 42 इक्वल्स टू 0। 7 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना हो जाएगा? 0। एक्स प्लस 42 इक्वल्स टू 0। 42 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल माइनस का हो जाएगा। एक्स माइनस 42 कितना आ गया? सर एक्स ही -42 आया। हाँ बिल्कुल सही।
इसको आपने कहाँ लिख दिया, टेबल। हाँ सर। इसी तरीके से दूसरी क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे, एक बार x0 एक बार y0, वैल्यूज पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर देना। सर ये टेबल तो बन गई, अब क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना आता है। ग्राफ पे 0,6 प्लॉट करोगे, -42,0 पुट करोगे, 0,-2 प्लॉट करोगे और 6,0 प्लॉट करोगे। सर कैसे, ये ग्राफ बनाया। ग्राफ पे पहला पॉइंट क्या था सर, 0,6, 0,6 मतलब ये रहा पॉइंट, प्लॉट कर दिया। सर दूसरा पॉइंट क्या था, -42,0, -42,0, दोनों पॉइंट प्लॉट कर दिए। इसको क्या कर दोगे, ज्वाइन। सर आगे एक्सटेंड करनी है, हाँ। सर दूसरे पॉइंट्स क्या थे, 0,-2, तो 0,-2 ये रहा, प्लॉट कर दिया। सर और क्या था, 6,0, 6,0 ये रहा। अब इन दोनों लाइंस को आप आगे तब तक एक्सटेंड करोगे जब तक ये इंटरसेक्ट नहीं कर जाते। जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका क्या हो जाता है, आंसर। ठीक है। इसे अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो ज्यादा बेटर है, नोटबुक में आंसर्स वेरी कर सकता है। ठीक है। ओके सर। सर एक क्वेश्चन अब हम खुद करेंगे, बिल्कुल। देखो क्वेश्चन आपको दे दिया है, एक कोच है क्रिकेट टीम का, उसने 3 बैट परचेज किए और 6 बॉल्स परचेज किए, टोटल अमाउंट कितना पे कर दिया उसने, 3900। उसके बाद उसने एक बैट और परचेज किया और 3 बॉल्स और परचेज किए, उसके लिए उसने कितना पे किया, 1300। आपको ये इक्वेशन अलजेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरीके से सॉल्व करनी है, जैसे भी पिछला क्वेश्चन किया था एग्जैक्टली सेम, जल्दी सॉल्व। सर हमने यहाँ तक कर लिया, एक्स बैट की प्राइस को हमने एक्स लेट कर लिया और बॉल की प्राइस को हमने वाई लेट कर लिया। अब क्या करना है, आपको क्वेश्चन में क्या बता रहा था, 3 बैट परचेज किए और 6 बॉल्स, टोटल अमाउंट कितना पे कर दिया, 3900। सर इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ सर 3 कॉमन आया, अंदर क्या बचेगा, x+2y इक्वल्स टू 3900। 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x+2y इक्वल्स टू 3900 होल अपॉन 3। जब सॉल्व कर लोगे आंसर कितना आ जाएगा आपका, सर 1300। एक इक्वेशन ये बन गई। फिर दूसरी इक्वेशन के लिए क्या बोल रहा था, x+3y इक्वल्स टू 1300। एक बैट परचेज किया है और 3 बॉल्स परचेज किया है, अमाउंट कितना पे किया आपने, 1300। दो इक्वेशन बन गई। अब इसके बाद ग्राफ बनाना है, मतलब पॉइंट्स निकालोगे, कैलकुलेट करोगे, ग्राफ प्लॉट कर दोगे। सर ग्राफिकली करना है एक बार, ये ग्राफिकली करोगे। पहली क्वेश्चन क्या है, x+2y इक्वल्स टू 1300। दूसरी क्वेश्चन क्या है, x+3y इक्वल्स टू 1300। फिर से वही करेंगे, एक बार x0 लिया, दूसरी बार y0। जिसको आता है वो सॉल्व कर लो, सामने मत दो, ये तो उनके लिए जिनको नहीं आता कुछ। x और y, अगर आप x0 लेते हो, x0 हो जाएगा, 2 उधर जाके डिवाइड होगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सर आप बताओ। 1300 को डिवाइड करो 2 से, 750 आ जाता है। सर 750 नहीं आता, 650 होता है। हाँ ये भी 650 लिख दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अगर आप y0 पुट कर देते हो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1300। यहाँ पे आते हैं, अगर आपने x0 पुट कर दिया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सर बहुत बेकार है। तो हम यहाँ पे क्या पुट करें, सर बताना, अगर आपने x0 पुट कर दिया ना तो ये 1300/3 हो जाएगा, 1300 3 से डायरेक्टली डिविजिबल नहीं है। तो हम ऐसा नंबर चूज करेंगे कि यहाँ पे जब हम डिवाइड करें तो कोई फर्क ना पड़े। x को हम ले लेते हैं 100, सर 100 ही के लिए, सुनिए x को आपने 100 लिया, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1300 में से 100 माइनस हो 1200, 1200 3 से डिवाइड हो सकता है इजीली। 1200 डिवाइड होगा 3 से तो कितना आ जाएगा, तब 400। ठीक है, y को हमने क्या पुट कर दिया, 0, x की वैल्यू कितनी देगी, 1300। सर हाँ, तो अब इसे ग्राफ में प्लॉट कर लोगे, बिल्कुल सर, ये आपका होमवर्क। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट।